नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज़, जन जन की आवाज़, आफ्ताब इरफान के साथ। नगर परिषद शहर की सफाई व्यवस्था के लिए शहर को कई जोनों में बांटा है। कुछ जोन में तो स्थायी जो उनके कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी, वे सफाई करते हैं और कुछ जोनों को निविदा पे दिया हुआ है। तो जिन ठेकेदारों को दिया है वे अपने श्रमिक लगाकर सफाई का कार्य करते हैं। पिछले 22 दिनों से इन निविदा पे दिए हुए जोन में जो कार्मिक काम कर रहे हैं वे हड़ताल पर हैं। उनका पिछले 1.5 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। यह हड़ताल पिछले 22 दिन से जारी है और निविदा जिस ठेकेदार की हुई थी उसका ठेका भी समाप्त हो गया है, लेकिन उसका भुगतान नगर परिषद में बाकी है और उस बाकी की वजह से वह कार्मिकों का भुगतान नहीं कर रहा है। जबकि ऐसा नहीं है। जब भी निविदा में आपको नगर परिषद से भुगतान मिले या न मिले, आपको जो कार्मिक हैं उन्हें हर माह भुगतान देना होता है। 22वें दिन आज, इस हड़ताल के 22वें दिन आज पूर्व विधायक संयम लोढ़ा नगर परिषद पहुंचे और काफ़ी संख्या में लोग भी पहुंचे जो अपने क्षेत्र में पिछले 20 दिनों से सफाई न होने के कारण परेशान थे। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने आयुक्त के साथ हड़ताल कर्मियों के सामने बैठकर उनकी समस्या को लेकर आयुक्त से बात की और उन्हें कहा कि इनका भुगतान कर दो, आपके पास ठेकेदार का भुगतान है और बाद में उसे जब भुगतान करो तो उसमें अपना हिसाब कर लेना। पहले तो आयुक्त तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने हामी भरी और उन्होंने कहा कि सोमवार तक इन सभी का 1.5 माह का भुगतान नगर परिषद की ओर से हो जाएगा और ठेकेदार के भुगतान की बात ठेकेदार से की जाएगी। आइए देखें इसे लेकर आयुक्त और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के बीच क्या बातचीत हुई और मौके पर मौजूद सफाई कर्मी और आम जनता। संस्था के लिए, लोगों के लिए काम किया, हमारे लिए काम किया। ये नहीं हो सकता कि 22 दिन लोग धरने पे बैठे रहे ना सुनवाई नहीं करें, उनका निस्तारण नहीं करें। नहीं, एक दिन नहीं चलेगी नगर पालिका आपकी। आप हो किस गलतफहमी में? ऐसे थोड़ी होगा कोई। एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 4 का ऑफेंस है ये। आप शेड्यूल कास्ट के लोगों को इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं आप। क्या बात होगी? कोई वॉइस नहीं है इनकी? मतलब ये वकील खड़ा है, कहाँ गए वो? प्रकाश जी कहाँ गए? ये वकील खड़े, साथ में लेके आए हम वकील। वो खड़ा रियम दत्ता। मैं तो पता भी नहीं था, कल इस भाई ने बताया वहां धरने के अंदर की भी ये है 22 दिन से बैठे हैं। मैं तो चकित हो गया, 22 दिन से सुनवाई नहीं। आई एम सॉरी। देखो कमिश्नर साहब, हम कोई कन्फ्रंट करने नहीं आए, हम कोई आपके आदर में, आपके मान सम्मान में या कमी करने के लिए हम नहीं आए। हम इनके लिए आए और हमको पैसे से मतलब है, हमें दूसरा कोई मतलब नहीं है। एक पैसा इनका, एक वाईफाई नहीं, आप करिए। नहीं 22 दिन जब आपने नहीं, आई एम सॉरी, 22 दिन से आप जवाब नहीं दे रहे हो इनको और ठेकेदार कर रहे हो। ठेकेदार क्या होता है? अभी आगे खड़ा रहेगा ठेकेदार। मैं भी एसपी को फोन करूंगा, मुकदमा दर्ज करवाऊंगा इनकी तरफ से। क्या समझते हैं? ये तो आपने भी तो नहीं किया 7 महीने का, आपने उसका सफाई का नहीं किया, इस कारण इनको पेमेंट नहीं हुआ। आप भी इक्वली रेस्पॉन्सिबल हो। हमारे को कोई कन्फ्रंट नहीं करना या कोई दूसरी बात नहीं करनी। हम तो हाथ जोड़ से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इनका पेमेंट करो। आप अपने स्तर से करो। कर देंगे क्या? कर देंगे क्या? कर दिया और इनके खाते में आ जाएगा। कर देंगे तो उठने चाहिए। क्यों बैठे हुए? खाते में नहीं दे रहे। और ये जो भाई जिसके चोट आई है ऑन ड्यूटी, आप क्या नियमों में? नहीं, मैंने रूल्स देखे नहीं है, मैं देख भी लूंगा बाद में। सहायता का क्या प्रावधान है? सहायता करो। काम करते
पेमेंट कर दो आप इनका, पेमेंट करो। ये तो यही भजन होंगे रात को। बिल्कुल सर, बैठेंगे और हमको सिरोही में रोटियां खिलाने वाले भी हैं, और नहीं होगा तो आपके अन्नपूर्णा की खा लेंगे। संयम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सुनिए मेरे मेहरबान, आपके पास 7 महीने का उसका पेमेंट बाकी है, इनका पेमेंट दो तो हम भी जाओ, और ठेकेदार साहब हिसाब करते रहना। करवाना ही पड़ेगा, मैं जाऊंगा नहीं। मैं जब तक सार्वजनिक जीवन में हूँ ये कभी सहन नहीं करूंगा कि 22 दिन लोग धरने पे बैठे और उनकी सुनवाई नहीं। तो मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बाहर गया हुआ था। आप कैसे करो क्या करो आप देखो, तो आपकी सेवा में बैठे हैं। मैं आपको कि अंदर कार्यालय में बैठना है तो सब जाके वहाँ बैठ जाए, आपको आपके घर बैठना है तो वहाँ बैठ जाए, जहाँ आपका हुक्म हो वहाँ बैठ जाए। भाई कहो मैं अभी करता हूँ, क्या ये कर रहे हो उधर पीछे क्या मोदी ने इतने लोगों का उद्धार कर दिया, इतने जानवरों का उद्धार कर दिया, इतने पशुओं का उद्धार कर दिया, आपको तो लोगों का करना है। अब इनके 1.5 महीने का 1 महीने का तो वो देगा, और 15 दिन का है, 15 दिन तो मैं दे दूंगा। तो आप तो नहीं, आप तो उसका वो लेता रहेगा, आप तो 1.5 महीने का इनको दो के छुट्टी करो। वो 7 महीने का पेमेंट कब लेगा कैसे लेगा वो आप देखो, नहीं तो देखो ये अलग प्रक्रिया में घुस जाएगा, और ठेकेदार को मैं पुलिस से तलब करवाऊंगा। मैं आपको और कह रहा हूँ, मैं ये नहीं हो सकता। वही समझता है कि मैं नहीं वो ये उससे ये बहुत गलतफहमी में जी रहा है, वो भी कानून पता नहीं है उसको। आपके खुद के नगर पालिका के वकील से पूछ लो कि ये सेक्शन 4 एट्रोसिटी एक्ट का ऑफेंस है कि नहीं है। फिर हम नहीं चाहते पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो, मुकदमे हो, वो आदमी भी कोई परेशान हो, हमारा वो मकसद नहीं है। हमारा तो इतना ही सा निवेदन है कि इनका पेमेंट करो बस। आप खराब कर रहे हैं, माफी चाहते हैं उसके लिए, नहीं आप माफी चाहते हैं उसके लिए, लेकिन आप पेमेंट करो और बड़ा लंबा मत करो। ये लंबा हुआ तो आप समझ लेना कि फिर हाँ युद्ध भूमि बन जाएगा। फिर करो आप कहो कि 1.5 महीने का आप करोगे, ठेकेदार से आप सलटते रहना। करो 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 तो बुलाओ आपके अकाउंटेंट को, करो। अरे दुआएं देंगे इनके बच्चे और वजन बढ़ जाएगा आपका थोड़ा। हेलो पहले स्मार्ट तो लगी रहे हो आप। हेलो वो क्या नंबर है पूछ लो, बड़े कौन बजे बजरी में जानी क्या, मैं बजरी में जाना फूट रहा तो है ही से। ठीक है, फटाफट में होगा गट्टी पिया लीजिए। जुलूस के लिए आए थे तो सफाई कर्मचारी वहाँ मिले थे और उन्होंने बताया कि इनका जून महीने का और जुलाई का भी पेमेंट बाकी है और ठेकेदार बदल गया है और इनको पेमेंट नहीं दे रहे हैं और 22 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। अब कमिश्नर साहब से बातचीत हुई वगैरह, ठेकेदार से भी इन्होंने बात की, फिर इन्होंने ये जिम्मेदारी ली है कि चूँकि ठेकेदार का इनके यहाँ पर पेमेंट बाकी है तो सोमवार को इन मजदूरों को सेम या भुगतान कर देंगे और ठेकेदार से नगर परिषद एडजस्ट करती रहेगी। मजदूर अभी से वापस काम पे लग जाएंगे या उसके सोमवार को भुगतान के बाद में लगेंगे? इस बारे में मैंने चर्चा नहीं की है, पर ये बात पक्की होगी, इतना ही काफ़ी है कि भाई मंडे को इनका पेमेंट हो जाएगा।